ये 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। संकेत देखिए यहाँ बीच में लिखा गया है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। मतलब ट्रेन बेंगलोर और मैसूर के बीच में जब चलती हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसे स्टेशन भी होते हैं जहां पर ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी रुकती हैं। तो उनके बीच वाले स्टेशन पे रुकने वाला जो समय है उन्हें ज्ञात यानी गणना में नहीं जोड़ना है। उसी में कहा गया है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल मानेंगे। ऐसा इसलिए करें क्योंकि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक जो चाल है वह एक्सप्रेस रेलगाड़ी की है। तो देखिए यहाँ माना गया है, माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किमी प्रति घंटा है, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 किमी प्रति घंटा होगी, क्योंकि इससे यह 11 किमी प्रति घंटा अधिक तेजी से चल रही है। इसके बाद हम लोगों को समय ज्ञात करना है, क्योंकि समय में बताया गया है कि जो ये लोकल ट्रेन यानी सवारी रेलगाड़ी है इससे एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 1 घंटा कम समय लग रहा है, यानी क्वेश्चन समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए दोनों का समय हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 132 किमी दूरी सवारी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो आपको ये भी मालूम होगा कि समय बराबर जो होता है सूत्र वह दूरी बटे के चाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी का मान लिखेंगे। यहाँ देखिए दूरी 132 है, चाल सवारी रेलगाड़ी की यहाँ पर x है। चाल जब किमी प्रति घंटा में हो, दूरी किमी में हो, तो उस समय समय का मात्रक आवर्स यानी घंटा में लिया जाता है। अब इसी तरह से लिखेंगे 132 किमी दूरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो समय बराबर फिर फार्मूला होगा दूरी बटे चाल। दूरी 132 से 132 लिखेंगे, परंतु इसकी चाल जो है वो अलग है पहले वाले से। इसकी चाल x प्लस 11 है, इसका भी मात्रक आवर्स में होगा। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन का समय है और यह सवारी रेलगाड़ी का समय है। अब यहाँ से शर्त के अनुसार लिखेंगे, यानी प्रश्नानुसार लिखा जाएगा क्वेश्चन। तो प्रश्न लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो समय है वह सवारी रेलगाड़ी के समय से 1 घंटा कम है। मतलब कि सवारी रेलगाड़ी को 1 घंटा अधिक समय लग रहे हैं। तो सवारी रेलगाड़ी को जितना समय लग रहा है उसमें 1 घंटा कम कर दिया जाए तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के समय के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसको 1 घंटा अधिक लग रहा है, इसको 1 घंटा कम लग रहा है। तो जिसको अधिक लग रहा है उसमें से 1 घटाएंगे तो कम वाले के बराबर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि सवारी रेलगाड़ी को पहले कितना समय लग रहा था, 132 बटे के x। तो इसमें से 1 घंटा घटा दीजिए तो 1 घंटा कम हो जाएगा, और 1 घंटा कम जो होगा वह समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 132 बटे के नीचे x प्लस 11 लिखेंगे।
अब देखिए जितना ये यक्स वाले पद हैं सबको एक साइड में कर लेते हैं, जिनके साथ यक्स नहीं है उनको दूसरी साइड में कर देंगे। तो यहाँ 132 बटे के यक्स लिखेंगे और यह जो भाग देख रहे हैं दाएं साइड में इसको हम बाएं साइड में लाएंगे। तो 132 बटे के यक्स प्लस 11 हो जाएगा। ये जो माइनस में 1 है इसको दूसरी साइड में भेज देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बाएं साइड वाला जो भाग है इसका लघुत्तम रखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए लघुत्तम क्या रखा जाएगा, सबसे पहले यक्स लिखेंगे इंटू यक्स प्लस 11 रखेंगे। इसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे 132 इंटू यक्स प्लस 11, बीच में माइनस चिन्ह है। फिर यक्स का गुणा 132 में करेंगे तो 132 इंटू यक्स बराबर 1 हो जाएगा। ऊपर अंश में देख रहे हैं 132 दो स्थान पे, इसको आप कॉमन कर लेंगे तो 132 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर यक्स प्लस 11 माइनस यक्स प्राप्त होगा। यक्स का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बराबर 1 प्राप्त हुआ। देखिए माइनस यक्स और प्लस यक्स ये दोनों भाग कैंसिल हो जाएंगे। ये जो बटा में देख रहे हैं इसको आप दूसरी साइड में भेजेंगे। जब इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 11, इस 11 का गुणा 132 में होगा तो 11 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 22 होगा, हासिल 2 हो जाएगी। 11 यहाँ 33 में 2 जोड़ दीजिए तो 35। अब इसके बाद 11 का गुणा 1 में करेंगे, 1 में यानी 11 में जब 1 का गुणा होगा तो 11 होगा और 11 में आपको 3 जोड़ देना है तो यहाँ पर 1452 प्राप्त हो गया। ये जो बाएं साइड में मान है इसको आप दाएं साइड में भेजिए तो इस साइड में सब जीरो हो जाएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स माइनस 1452 या करके आप इसी को लिख सकते हैं, जितना दाएं साइड में मान है उसको बाएं साइड में, जो बाएं साइड में उसको दाएं साइड में कर दीजिए। यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स माइनस 1452 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़े घात का गुणांक 1 है, 1 का गुणा जब 1452 में करेंगे तो 1452 ही प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 साते 14 हो जाएगा। फिर 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 2 से फिर विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, फिर इसके बाद 3 एकम 3, 11 से अब ये विभाजित होगा 11 बार में, फिर 11 से एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 11 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 33 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 का गुणा 11 में करेंगे तो 44, 44 और 11 ये जो देख रहे हैं इन दोनों को अगर आप हल करेंगे तो देखिए कि क्या आपका यहाँ पर 11 यक्स है वो प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है। तो देखिए जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, फिर 4 में से 3 घटेगा तो ये 11 प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब 44 और 33 ये दो भाग होंगे और उन्हीं को जब हम लोग हल करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर 11 प्राप्त होगा। इससे आप लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 44 यक्स माइनस 33 यक्स माइनस 1452 बराबर 0। 2 का यहाँ पर ऐसे जोड़ा बनाया जाएगा। पहले वाले भाग से आप यक्स कॉमन करेंगे, जब यक्स कॉमन करेंगे तो इसी से इन पदों में भागा देंगे, भागा देने पर यक्स प्लस 44 प्राप्त हुआ। पहले वाले ब्रैकेट में यहाँ यक्स प्लस में है, इसका मतलब माइनस 33 यहाँ से निकाल लिया जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में भी यक्स प्लस में प्राप्त होगा, इसलिए माइनस 33 यहाँ निकाला जाएगा, इसी से दोनों जगह भाग करेंगे तो यक्स प्लस 44 प्राप्त होगा बराबर 0। जो यक्स प्लस 44 दिखाई दे रहा है इनको हम लोग कॉमन करेंगे। जब यक्स प्लस 44 कॉमन किया जाएगा तो इसी से दोनों पदों में भाग दिया जाएगा। जब पहले वाले पद में भाग देंगे तो यक्स प्लस 44 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यक्स। दूसरे वाले भाग में जब यहाँ पर भागा किया जाएगा तो माइनस में 33 प्राप्त होगा। अब देखिए दो कोष्टकों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब पहला या दूसरा
वाले किसी भी कोष्टक का मान जरूर 0 होगा, तभी गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस वाले भाग की तुलना करेंगे, क्योंकि प्लस वाले का तुलना करने पर इसका आंसर माइनस में आएगा और किसी भी रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे यदि यक्स माइनस 33 बराबर 0, तब यक्स बराबर हो जाएगा 33। आप देख रहे होंगे जब पहले माना गया था सवारी रेलगाड़ी की चाल तो वह यक्स किमी प्रति घंटा था, इसलिए इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे किमी प्रति घंटा। तो ये सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल थी। अब हमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लिखेंगे इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो उसकी औसत चाल जो थी यक्स प्लस 11 किमी प्रति घंटा थी। यक्स का मान 33 है और यहाँ पर 11, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 प्राप्त होगा किमी प्रति घंटा। यानी दूसरी जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस है, वह 44 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, जबकि सवारी रेलगाड़ी 33 किमी प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा गया दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम जब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो इस बार दो चर पे लगाएंगे, यहाँ एक चर पर भी हल किया जा सकता है। दो चर पे जब लगाएंगे तो यहाँ माना गया है, माना बड़े तथा छोटे वर्ग की भुजाएं क्रमशः x मीटर तथा y मीटर हैं। यानी क्रमशः ये बताता है कि जिसका नाम पहले होगा उसका मान पहला होगा, जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान बाद वाला होगा। तो शुरुआत परिमाप से करेंगे। परिमाप जो होता है वर्ग का वह 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर दो वर्गों का परिमाप का अंतर हमें ज्ञात करना है। यदि आप बड़े वर्ग का परिमाप निकालना चाहेंगे तो 4 × x कहेंगे, छोटे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो इसकी भुजा y है इसलिए 4y कहेंगे। तो दोनों के परिमाप का अंतर का मतलब माइनस, यानी 4x माइनस 4y अगर कर देंगे तो कहेंगे कि बड़े तथा छोटे वर्ग के परिमाप का अंतर। तो लिखा जाएगा इसलिए दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर, जब अंतर लिखेंगे तो इसका अंतर बताएगा कि 24 है, आप इसलिए यहाँ पर 24 लिख देंगे। और दोनों वर्गों का परिमाप का अंतर यदि लिखना होगा तो लिखेंगे 4x माइनस 4y बराबर 24 हो गया। यहाँ से आप कॉमन करेंगे 4, तो 4 से यहाँ पर भाग दिया जाएगा, इसलिए x माइनस y प्राप्त होगा बराबर 24। 4 से भागा देंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, यानी x माइनस y बराबर 6 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए कहा गया कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। मतलब बड़े वर्ग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कहेंगे x स्क्वायर और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कहेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है। तो फिर लिखेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका योग बताया गया 468। अब क्षेत्रफलों के वर्गों का योग लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको यदि आप पूर्ण वर्ग बनाना चाहेंगे तो आप इसमें -2xy घटा दीजिए और प्लस में 2xy जोड़ दीजिए। देखिए माइनस वाले को आगे क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई है। यदि आप कहीं पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर ला देंगे तो उसके जगह पर इसका मान रख सकते हैं। तो देखिए जितनी चीज़ें मैं जोड़ा हूँ उतनी घटा भी दिया हूँ।
ये आगे वाला जो भाग है इसका सूत्र हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर हो जाएगा 468। अब x माइनस वाई का मान देखिए समीकरण 1 में क्या है 6, जब यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2xy बराबर 468। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा प्लस में 2xy बराबर 468। ये जो प्लस में 36 है इसको आप दूसरी साइड में भेज दीजिए, इसलिए x इंटू वाई के साथ जो 2 है इसको बाएं साइड में रखेंगे और इसको जो 36 है इसे दाएं साइड में भेजेंगे। 468 माइनस 36 घटाना है, 8 में से 6 जब घटेगा तो 2 और 6 में से 3 निकलेगा तो यहाँ पर 3 या 432 प्राप्त हो रहा है 2xy के बराबर। 2 से इसमें भाग करेंगे आप तो x इंटू वाई बराबर 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 आठे 16। यहाँ से y का जब मान निकालेंगे तो x को इसके बटे में भेजेंगे 216 बटे के x, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे और यहीं से इसका हल प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यही समीकरण 1 है तो पहले x होगा और y के स्थान पे लिखना है 216 बटे के x बराबर है 6। यहाँ लघुत्तम आप सबसे पहले x रखेंगे, x का गुणा जब x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 216 बराबर 6। जो बटा में x दिखाई दे रहा है उसे दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो वह गुणा हो जाएगा 216 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 6x को बाएं साइड में लाइए, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 होगा और 1 का गुणा जब 216 में करेंगे तो 216 होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। अब 16 2 आठे, और जब अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया है तो इसी में 2 भाग करके यहाँ पर जोड़कर या घटाकर -6 प्राप्त करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 12 हो गया और 3 तिली के 9, 9 दूनी के 18। आप 18 में से जब 12 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, परंतु यहाँ माइनस जब लाना होगा तो 18 को माइनस में कर दीजिए और 12 को प्लस में कर दीजिए। तब इसका हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 2 भाग प्राप्त करेंगे वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ से 2 का जोड़ा बनाया जाएगा, पहला भाग यहाँ से ये दूसरा भाग। पहले भाग से जब x कॉमन किया जाएगा तो इसी से यहाँ पर भागा दिया जाएगा तो x माइनस 18 प्राप्त होगा और दूसरे भाग से 12 कॉमन जब करेंगे तो x माइनस 18 यहाँ पर भी प्राप्त होगा, क्योंकि इससे भागा देने पर इतना ही बचेगा। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, इनको कॉमन कर लीजिए, x माइनस 18 तो अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। 2 कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इनमें से किसी भी ब्रैकेट का मान 0 हो सकता है। तो हम प्लस वाले का तुलना नहीं करेंगे क्योंकि इसका मान माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वाले का तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0 तब x बराबर 18। 18 जो आया है वह बड़े वर्ग की भुजा है, यानी x बराबर 18 मीटर होगा और इसी x का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए तो दूसरी भुजा का मान यानी दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर है 216 बटे के नीचे 18। अब 18 से जब इसमें भाग करेंगे आप तो 18 से 216 में भागा देंगे तो यहाँ ये 12 बार में विभाजित हो जाएगा। तो जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा 12 मीटर है।